नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये जिंदगी का अनमोल खजाना है मानव जीवन, और परमात्मा की अपार कृपा है कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। आज के राशिफल पर जाएं, हम शिवानी जी के पास जाए। छोटी सी बात है मेरी, इस पर भी गौर करिएगा साथियों। नर्तन पाए यतन कर, ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि बंधु न तुझे बारंबार मिले। ये जो मानव तन है, ये सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, और इसको समझो। मानव तन में ही सर्जन समझ में आता है, और मानव तन में ही श्वासों का भेद पता चलता है। ये श्वासें कितनी अनमोल है, इन श्वासों में वो चैतन्य परम सत्ता विराजमान है, ये मानव तन में समझ में आता है। और ध्यान रखना, जब तक श्वासें समझ में नहीं आएगी तो सर्जन समझ में नहीं आएगा, और सर्जन समझ में नहीं आएगा तब तक अस्तित्व का, वो जो अस्तित्व का अंश है वो आप नहीं बन पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम और भारती को प्रणाम, और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। और गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 26 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास की 10 प्रविष्टि, शक संवत 1947 कार्तिक 4 तदनुसार रविवार 26 अक्टूबर 2025। सूर्यकालीन तिथि पंचमी, तिथि का समाप्ति काल 27 अक्टूबर सुबह 6:04। सूर्यकालीन योग शोभन योग, योग का समाप्ति काल सुबह 6:46। अगला योग अतिगंड योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल शाम 4:58। अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 10:46। अगला नक्षत्र मूला नक्षत्र होगा, और नक्षत्र स्वामी होंगे केतुदेव। यानी आज चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव तुला राशि में, चंद्रदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शुक्रदेव कन्या राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 45 मिनट है। ये 45 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़िया सुबह 9:17 से लेकर सुबह 10:41 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 2:53 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा पर जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा पे जाएंगे
तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 26 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 26 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 26 अक्टूबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि आपको लगता है मेहनत बहुत कर रहे लेकिन उसका परिणाम आपके सामने नहीं है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, कोर्ट कचहरी के मामलों में इतने उलझ गए कि बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो शनिवार के दिन नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान उपरांत 1.25 किलो इमरती और 1.25 किलो ही मोतीचूर के लड्डू लेकर आए। स्वच्छ पात्र में रख के अपने पूजा स्थान में रख दें। श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री शनिदेव का ध्यान करते हुए धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करके तेल का दीपक प्रज्वलित करें। 5 पाठ दशरथ शनि स्रोत के करें और उसके बाद 5 माला मंगलकारी शनि मंत्र की करें। जबकि उपरांत इस सामग्री को अपने ऊपर से 11 बार उसार कर किसी गाय या कुत्ते को खिला दे। सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ये उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, समय अच्छा नहीं है, कार्य व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होते रहेंगे, मन में व्यग्रता बनी रहेगी जिससे धन की कमी भी महसूस होगी, यात्रा हानिकारक सिद्ध होगी और मानसिक तनाव आपके साथ जुड़ा रहेगा। हाँ, हो सकता है कि आज संतान की वजह से कोई विवाद भी आपके सामने आ जाए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अपने लिए गए समय पे यदि काम नहीं किया तो मुश्किलों में आ जाएंगे। व्यर्थ का तनाव आपके साथ बना रहेगा। क्या करें? आय व्यय में समानता बनाकर चले, और क्या ना करे, भाई बंधुओं से बिगाड़े ना। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम नारायणाय सुरहि सन्हाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके साथ है, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, समय बहुत अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति होगी, व्यवसायिक क्षेत्र में भी मनोनुकूल कार्य बनेंगे, अर्थ लाभ से प्रसन्नता बनी रहेगी और पारिवारिक व सामाजिक सुख आज आपके साथ रहेगा। और हो सकता है समाज आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अवसर भी दे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, शिक्षा के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, स्कूल कॉलेज में अच्छे प्रदर्शन करने में मददगार आपकी स्थितियां साबित होंगी, सोचने समझने और तर्क की शक्ति बढ़ेगी। क्या करें? नया व्यवसायिक प्रस्ताव स्वीकार करें, क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हल्का मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम तत्व निरंजनाय तारकरामाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनारायण। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल आपके अनुकूल है, व्यवसायिक कार्यों में सफलता मिलेगी, यात्राएं सफल होंगी, कोर्ट कचहरी के मामलों से तुरंत बाहर आ जाएंगे, नौकरी पेशे में भी उन्नति के अवसर आज आपको मिलेंगे, वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपनी मेहनत से भाग्य बनाने का मौका मिलेगा। जितनी मेहनत आप करेंगे उसके स्वरूप आपको फल भी प्राप्त होगा। युवा वर्ग की आमदनी में आज अच्छी बढ़ोतरी के संकेत भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? वाणी व व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखें, और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक, शुभ रंग काला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम नमो प्रीम पीतांबराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लगन का स्वामी 12वें भाव में हो तो मैंने सदा देखा है उस व्यक्ति के हर रोज नए दुश्मन बनते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर सदा झूठा इल्जाम लगता है, वो व्यक्ति सदा सोचता है कि दुनिया से भाग जाऊं, दुनिया से चला जाऊं। ऐसा मैंने देखा है। यदि ऐसा जातक नियमित सायंकाल अपने खाने में से थोड़ा सा भोजन
सर्वप्रथम कुत्ते के लिए निकाल दे, कष्ट कम हो जाएगा। दूसरा, वो व्यक्ति हर रोज सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का एक पाठ जरूर करे और गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करना या पाठ करना ऐसे व्यक्ति के लिए बड़ा शुभ रहेगा। यदि लगन का स्वामी 12वें भाव में विराजमान है तो नमन आ रहे। सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का दाती महाराज हृदय से स्वागत करते हैं आयुर्वेद के नुस्खों के इस छोटे से विचार में। आयुर्वेद अद्भुत है, अलौकिक है, चमत्कार है, इस जीवन की सुंदरता है, जीवन का वास्तविक परिचय आयुर्वेद है। यदि हमने आयुर्वेद को अपना लिया ना तो जीवन जीने का आनंद आएगा। ऋषियों के इस प्रसाद का मैं बहुत सम्मान करता हूं और आप लोगों से भी कहता हूं कि आयुर्वेद के आसपास आइए। आज जिस नुस्खे की मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है पीलिया, और अंग्रेजी भाषा में कि भी हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो गया है ऐसा बोलते हैं। और जब पीलिया की बीमारी होती है तो व्यक्ति को सुस्ती बहुत रहती है, थकान रहता है, आलस रहता है, आदमी एकदम ढीला पड़ जाता है, बहुत कमजोरी आ जाती है, व्यक्ति का भोजन करने का मन नहीं करता है, उसकी भूख मर जाती है। पीलिया का मतलब सबसे पहला अटैक लीवर पर, वहां इन्फेक्शन होता है। तो आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं वो पीलिया कैसे ठीक हो। पहले तो भाई मैं जरूर कहूंगा कि आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टरों से आप मिले या मेडिकल साइंस के जो बहुत ही स्पेशलिस्ट है उससे भी बात जरूर, क्योंकि बीमारी का मतलब है तुरंत डॉक्टर के पास जाना, लापरवाही नहीं करना। ये जो नुस्खा है ये आयुर्वेद का नुस्खा है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं दावे नहीं करता कभी भी। यह अनुभव गंभीर नुस्खा है कि इसका आराम मिलता है, इससे लाभ मिलता है, ऐसे अपनाइए, जरूर आपको आराम मिलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाएं। क्या करना है, मार्केट जाइए, छोटी हरड़ लेके आ जाइए और छोटी हरड़ को कूट पीस करके बारीक पाउडर बना लीजिए। जिसको भी हेपेटाइटिस है या लीवर में इंफेक्शन है और डॉक्टर ने कहा कि पीलिया नजर आ रहा है, 1 चम्मच गुड़ के साथ आधा चम्मच इस पाउडर को लीजिए, मिक्स करिए और पानी के साथ लगातार कुछ दिन, लगभग 10-12 दिन ले लीजिए, आराम मिल जाएगा। लीवर के इन्फेक्शन में हरड़ का पाउडर रामबाण है। 5-7 दिन में भी आप देखने लगेंगे कि आराम मिला, भूख स्टार्ट हो गई है, आराम मिल रहा है। लेकिन यदि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको आप कंसल्ट जरूर करिएगा, किसी भी डॉक्टर के साथ आपका ट्रीटमेंट कंसल्ट जरूर करिएगा। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अद्भुत है साथियों, इसका प्रभाव बहुत अद्भुत है और पीलिया में रामबाण इलाज है। वीडियो को शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को भेजिए कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। और नुस्खा यदि अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नमन आ रहे। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल मध्यम है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करें तो बेहतर होगा। पठन पाठन के अवसर होंगे तथा अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। बुजुर्गों के परामर्श पर ध्यान दें और अपने खान पान को भी नियमित रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। युवाओं को कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के अच्छे संकेत भी नजर आ रहे हैं। रोजगार के स्रोतों में वृद्धि होगी और राजनीतिक वर्चस्व भी आज आपका बढ़ सकता है। क्या करें, दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम हिन गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आपके अपने ही हानि का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चने आएंगी। यात्रा भी कष्ट दे जाएगी। कोई मशीनरी या वाहन आदि ना खरीदे, अन्यथा धोखा होना आज आपके साथ संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यर्थ की बहसबाजी से दूर रहे, इससे समय व्यर्थ होगा और आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे, जिससे आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके नजदीकी संबंधी ही आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेकर ही काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें, स्वजनों से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सी ग्रीन। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम क्लीं ब्राह्मणे जगत धाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करें कन्या राशि की।
कन्या राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव को बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, आपके अनुकूल है, स्वजनों का सहयोग आपके साथ होगा, जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता ही हाथ लगेगी। और यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा आपके पक्ष में होगी, और हो सकता है कि धर्म कर्म में भी आज आपकी आस्था प्रबल हो। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षकों की बात मानेंगे तो आपके लिए दिन अच्छा है, आपको अधिक लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से चुनौतियों से पीछा छूटेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो समय आपके पक्ष में है। क्या करें? नवीन कार्य योजना में पूंजी निवेश करें, क्या ना करें? विरोधी को कमजोर समझने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाय। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, चिर परिचितों का सहयोग समस्याओं से उबरने का सहायक सिद्ध होगा। मन में आलस होने से कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और धन खर्च की अधिकता भी आज आपके साथ रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल हो, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करें? उच्च अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग कोई भी हल्का रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल शुभ है। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। अविवाहितों के विवाह सगाई के योग भी बन रहे हैं। परिवार का सुख व सहयोग आपके साथ बना रहेगा। नौकरी पेशे में उन्नति के अवसर मिलेंगे। धन संबंधी समस्या का समाधान होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आज शिक्षा के क्षेत्र में डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखा तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। शिक्षा में प्रोत्साहन भी मिलेगा और आप खिलाड़ी है तो आपके यश में वृद्धि होगी। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें? बेवजह कोई फेरबदल ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, नारायण सूर्य संहाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। किसी अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है जिससे मन में परेशानियां बनी रहेगी। सुख साधन में बाधा उत्पन्न होगी। व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी। धन की कमी से परिवार में कलह होना भी असंभव नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए वाद विवाद से आपकी छवि खराब हो सकती है। आप अपनी हर गतिविधि को धैर्य और संयम से लेकर चले। गैर कानूनी कार्यों से दूर रहे, अन्यथा आप मुसीबत में भी आ सकते हैं। क्या करें? जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, क्या ना करें? पुराने वाद विवाद को ना उठाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। धनुराशि वालों, ओम क्लीं उद्दृताय उद्दारिणे नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नवनायन। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का एक उपाय। मित्रों साथियों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगलदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो यह प्रयोग किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को करना है। रात्रि 10 से 12 बजे के बीच में अंगूठा, मध्यमा और अनामिका, ऐसे अंगूठा, अनामिका और मध्यमा, ये ऐसे, इससे मिर्गी मुद्रा बन गई है। और इसमें लौंग बीच में रख दीजिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, प्रार्थना करिए माई से। दोनों हाथों में लौंग दबा दीजिए, अरे हाथ ऐसे रख दीजिए और प्रार्थना करिए कि माई मेरी रक्षा करे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीच, ये दुर्गा नवरान मंत्र है। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। तत्पश्चात इस लौंग, दोनों लौंग को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर उपले में अग्नि में जला दीजिए। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। कार्यों में साहस व सजगता दिखाने से लाभ मिलेगा। कारोबारी अड़चने दूर होंगी। नए व्यवसाय की योजना भी आज आपकी सफल होंगी। यदि देश विदेश से कोई
कार्य संबंध है तो शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता के योग नजर आ रहे हैं। पारिवारिक मसले निपटाने में यदि दूरदर्शिता से काम लिया तो लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में लगातार प्रयास और मेहनत के कारण आपकी विजय होना आज संभव नजर आ रहा है। आपको रोक नहीं सकता कोई। क्या करे? धार्मिक कार्य में खर्च करे, क्या ना करे? संतान की इच्छा को अनदेखा ना करे। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनाय। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, अतः स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और अर्थ लाभ भी मिलेगा। यात्रा का लाभ आपको पूर्ण मिलने वाला है। कारोबारी योजनाएं भी आज आपकी सफल होंगी और सरकारी क्षेत्र में भी मनोनुकूल सफलता मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विदेश जाने के इच्छुक या विदेशी संगठनों से जुड़े हैं तो आज इन जातकों के लिए पूर्ण सफलता के संकेत है। आपके बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ होगा और हो सकता है कि उनकी भी नौकरी में आज पदोन्नति हो। क्या करे? जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करे, क्या ना करे? पुराने वाद विवाद को ना उठाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। कुंभ राशि वालों, ओम श्री वात्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाय। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, कार्य स्थिति सामान्य होगी। अधिकारी वर्ग से आज प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार आपके साथ मिलेगा। नए पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। घूमने फिरने और फैशन आदि का मौका भी आज आपको मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज युवा वर्ग अपने रचनात्मक विचारों की सहायता से कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। लेखन, ज्योतिष व कला आदि में आपकी रुचि बढ़ेगी और मन में जितनी इच्छा है वो पूर्ण होंगी। क्या करें? कार्य व वार्ता संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, ओम श्री देव की कृष्णाय उदर्शताय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां
मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।